तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम लियन होता है। वो वहाँ पर किसी मिशन पर आया हुआ होता है। उसके पास 2 सिक्के के साइज के छोटे छोटे रोबोट्स होते हैं। उन्हें वो वहाँ पर छोड़ देता है जो कि जाकर जमीन के अंदर धंस जाते हैं। तभी हमें वहाँ पर कुछ कार्गो शिप्स को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर कचरा फेंकने के लिए आ रही होती हैं। उनमें से किसी शिप के अंदर वो चीज होती है जो कि लियन को चाहिए होती है। तभी हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर उसी चीज को लेने के लिए आए होते हैं जो कि लियन को चाहिए होती है। तो लियन उन्हें वहाँ पर देखकर उन रोबोट्स को ब्लास्ट कर देता है जिससे कि वो लोग वहीं पर गिर जाते। तो लियन उनके ऊपर से भागते हुए निकल जाता है। तभी हमें देखते हैं कि उन कार्गो शिप्स में से कचरा गिरने लगता है कि नीचे लियन दबने ही वाला होता है कि मदद करने के लिए वहाँ पर उसका फ्लाइंग रोबोट आ जाता है जो कि उसे उड़ाकर कार्गो शिप की तरफ ले जाने लगता है। उस शिप में से कुछ पुरानी चीजें गिराई जा रही होती हैं। तो लियन वहाँ पर उस चीज को ढूंढने लगता है जो कि लियन को चाहिए होती है। जैसे ही उसे वो चीज दिखती है तो लियन बड़ी स्पीड के साथ जाकर उस चीज को ले लेता है। फिर वो उस चीज को लेकर नीचे आ जाता है। तभी वहाँ पर वो मोटा आदमी फिर से आ जाता है और वो वहाँ पर आकर लियन से लड़ने लगता है और कहता है कि तुम हमेशा हमारे काम में टांग अड़ाने के लिए आ जाते हो। यह सुनकर लियन वहाँ पर उसे शांत कराने के लिए एक डिवाइस देता है और उससे कहता है कि इसमें 5000 पर सेकंड आते हैं। यह बहुत एडवांस है। मैं चाहूँ तो इसे 4-5 हजार डॉलर में बेच सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो ये मैं तुम्हें फ्री में भी दे सकता हूँ। हालांकि ये थोड़ा सा टूटा हुआ है मगर तुम इसे बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। उस कबाड़ी वाले को यह सौदा बहुत पसंद आया होता है इसलिए वो उसे मंजूर कर लेता है। उस कबाड़ी वाले को उसके फायदे की चीज मिल गई थी इसलिए वो लियन से कुछ भी नहीं कहता और वो वहाँ से जाने लगता है। उसे जाते जाते विश करते हुए जाता है। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारा एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा। तुम्हें 9 मेजर स्कूल में एक डिवीजन मिल जाएगा। मुझे लगता है कि वो मोटा उसे बहुत पहले से ही जानता था और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर लियन कहता है कि उससे ज्यादा अच्छी चीज तो मेरे पास ही है। तभी हमें वहाँ पर बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है। उस बूढ़े आदमी के पास कई सारे छोटे छोटे रोबोट्स होते हैं। लियन उस बूढ़े आदमी के पास आकर उसे वो चीज दे देता है जो उसे उस कबाड़ में से मिली होती है। तो वो बूढ़ा आदमी उस डिवाइस को देखने लगता है और लियन रोबोट्स को देखने लगता है। वो बूढ़ा आदमी उस चीज को देखता है और उससे कहता है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। वो उस मटेरियल को देखकर बहुत खुश होता है। तभी वो बूढ़ा आदमी लियन से कहता है कि तुमने तुम्हारे पिता की तरफ से ये क्राफ्टमैनशिप हासिल की है। यह काम बहुत अच्छी तरह से आता है और मैं चाहता हूँ कि तुम इन कामों की जगह पर अपने टैलेंट पर काम करो। लियन कहता है कि आप यह सब बातें छोड़िए और मुझे इसकी कीमत बताइए। तभी वहाँ पर वो कार्गो शिप गुजरती है। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है यह शिप यहाँ कितनी बार आती है। तो लियन कहता है इसमें मेरा ही फायदा है। आप मुझे बिना वक्त जाहिर किए इसकी प्राइस बताइए। तो वो उसे चीज की प्राइस बताने लगता है जो कि होती है 9500। लियन कहता है कोई बात नहीं, आप मुझे 9000 दे दीजिए और वो लोग अपने हाथ पर लगे हुए डिवाइस की मदद से वहाँ पर पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं। तभी लियन कहता है कि बाकी के बचे हुए पैसे आप मेरी तरफ से आप अपनी पत्नी को मेरी तरफ से गिफ्ट में दे देना। यह कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तो बूढ़ा आदमी कहता है तुम्हें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है और वैसे भी तुम्हारे पिता अभी यहाँ पर नहीं है। मैं चाहता हूँ यहाँ पर सबकी उम्मीदों पर खरे उतरो और तुम बहुत ज्यादा मेहनत करो। गार्बेज का पीछा करने की बजाय और कबाड़ी वालों से उलझने की बजाय पढ़ाई पर फोकस करो जिससे कि तुम्हें यहाँ के सबसे बड़े रोबोटिक स्कूल में एडमिशन मिल जाए और तुम्हें हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने लिए कुछ पैसे छिपा कर रखे हुए हैं और तुम्हें जरूरत पड़े तो मुझसे बेझिझक मांग लेना। लियन कहता है कि आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है और वैसे भी मेरे कई सारे सपने हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहता हूँ। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी हमें एक रेगिस्तान जैसी जगह दिखाई जाती है जहाँ कई दो वाले मॉन्स्टर दिखाए जाते हैं जिनसे लड़ने के लिए लियन वहाँ पर होता है। लियन एक तलवार लेकर उनका पीछा करने लगता है। तभी वो अपनी आंखों के ऊपर लगे हुए डिवाइस की मदद से उस जगह को ढूंढता है जिस जगह वो बीस्ट पहुँचने वाले होते हैं। तो लियन वहाँ पर जंप मारकर उन बीस्ट के ऊपर कूद कर उन्हें वहीं पर मार देता है। ऐसे ही करते करते वो कई सारे बीस्ट को मार देता है और वो आगे बढ़ता हुआ जा रहा होता है। तभी उसे कई सारे बीस्ट घेरने लगते हैं। तभी वो बीस्ट लियन के ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी लियन वहाँ पर पड़ी हुई हड्डियों की मदद से अपने लिए
हथियार बना लेता है। फिर वो एक एक करके उन बीस्ट को मारने लगता है। बीस्ट बहुत ताकतवर होते हैं, मगर लियन उनसे भी ज्यादा ताकतवर था। वो उन्हें बड़ी स्पीड के साथ मारता जा रहा होता है। तभी हमें पता चलता है कि ये तो लियन का उसके स्कूल में एग्जाम चल रहा है। तभी वहाँ पर एक आदमी कहता है कि यहाँ जा में उतार चढ़ाव हो रहा है, तो एग्जामिनर उसे चेक करने के लिए कहता है। लियन वहाँ पर काफी समय से फाइट कर रहा होता है, मगर वो मॉन्स्टर खत्म ही नहीं हो रहे होते हैं। तभी कई सारे मॉन्स्टर लियन को पकड़कर नीचे गिरा देते हैं। वो वहाँ पर छूटने की कोशिश करने लगता है, मगर वो वहाँ पर छूट नहीं पाता। कुछ ढूंढने लगता है। तभी उसे एक केबल दिखाई देती है, जो कि वहाँ पर एक बड़ी शिप पर लगी हुई इलेक्ट्रिक कैनन से जुड़े होते हैं। तो वो उन केबल को जोड़ देता है, जिससे निकलने वाली एनर्जी की वजह से वो दो मॉन्स्टर वहीं पर मारे जाते हैं। तभी लियन वहाँ पर उस कैनन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो इलेक्ट्रिक कैनन वहाँ पर अपना हमला शुरू कर देती है और बड़ी तेजी के साथ उन सभी मॉन्स्टर को खत्म करने लगती है। तभी वहाँ पर और भी मॉन्स्टर आने लगते हैं, जिनसे लड़ने के लिए लियन वहाँ पर खड़ा हो जाता है। वो मॉन्स्टर लियन के पास में आने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर एक शील्ड लग जाती है और वो मॉन्स्टर उससे टकरा के मरने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पर एग्जाम ली जा रही होती है, यहाँ सभी स्टूडेंट उन मशीनों से बाहर आ रहे होते हैं जो कि उनकी ट्रेनिंग के लिए बनाई गई थी। तभी एग्जामिनर को पता चलता है कि चैनल नंबर 2 में कुछ गड़बड़ हुई है, उसके अंदर बहुत सारा खतरा है। चैनल नंबर 2 को वहाँ से खोला भी नहीं जा रहा होता है। तभी एग्जामिनर उसे मैन्युअली खोलने का ऑर्डर देता है। वहाँ पर सभी स्टूडेंट दुखी हो रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें एग्जाम में कम नंबर आए होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि क्या हम कभी ताकतवर हो पाएंगे। उतने में एक आदमी वहाँ पर भागते हुए आता है और वो चैनल नंबर 2 को जाकर खोलने लगता है। उस चैनल नंबर के अंदर और कोई नहीं बल्कि लियन होता है। वो आदमी बताता है कि लियन का बहुत अच्छा स्कोर हुआ है। लियन का स्कोर 530 होता है। वो इस स्कोर के साथ 6 नंबर पर होता है। तभी लियन बाहर आ जाता है और वहाँ पर उसका सर चकरा रहा होता है। उसके दोस्त उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। वो सभी लोग ऑर्डिनरी क्लास के स्टूडेंट होते हैं। वो लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं कि उनकी क्लास से भी कोई ऊपर गया हुआ है। वो सभी लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर रिजल्ट अनाउंस होता है, मगर उसमें लियन का नाम नहीं होता है। और वहाँ पर टॉप में सिर्फ की क्लास के ही बच्चे होते हैं जो कि बहुत अमीर होते हैं। एक्चुअली लियन लड़ाई में तो बहुत अच्छा था, लेकिन जब उसे डेवलपमेंट डिग्री से मिलाया गया तो वह वहाँ पर उसे इतना अच्छा स्कोर नहीं आता है। और जो नंबर 1 पर था उसका नाम लियन था। वो यहाँ पर लगातार चैंपियनशिप जीतता हुआ आ रहा होता है। और नंबर 2 पर एक लड़की होती है, उसकी डेवलपमेंट डिग्री 71% थी। इसी वजह से वो नंबर 2 पर आई हुई होती है। तभी लियन के दोस्त कहने लगते हैं कि हमारा इनकी क्लास वालों के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। लियन अपने रिजल्ट को देखकर बहुत दुखी था, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। उसे दुखी देखकर उसका दोस्त भी उसके पीछे आने लगता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो दोनों जन उस जगह से बाहर आ गए होते हैं। तो ली का दोस्त कहता है कि तुम उदास मत हो, तुमने वहाँ पर बहुत अच्छा किया है। वो वहाँ पर कहता है कि उस मशीन में ही कुछ गड़बड़ हुई होगी, जिस वजह से तुम्हारे नंबर यहाँ पर इतने कम आए हैं, तो तुम फिक्र मत करो। तभी ली कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे अंक मेरी सोल डेवलपमेंट डिग्री की वजह से कम आए हैं, मुझे ऐसे कुछ भी करके 60 तक पहुँचाना होगा। तभी ली का दोस्त बोलता है क्या 60 तक? तुम्हें पता है ना 60 तक जाने के लिए हमें स्पेशल ट्रेनिंग और हाई इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है और इन सब में बहुत पैसा खर्च होता है। वो वहाँ पर ली का मूड ठीक करने की कोशिश करता है, मगर वो कर नहीं पाता। तभी वहाँ पर सामने से की क्लास के बच्चे आ रहे होते हैं, जिनसे डरकर वो सभी बच्चे साइड में होने लगते हैं, मगर ली उन सब चीजों के बारे में सोचते हुए आगे जा रहा होता है। तभी लियन का दोस्त उसे पकड़कर साइड में कर देता है और कहता है तुम सामने से लोग आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं क्या? ली उन्हें देखकर वहाँ से साइड में जाने लगा। तभी ये की नजर ली के ऊपर पड़ती है और उसे इग्नोर करते हुए चला जाता है। लेकिन ली वहाँ पर उस टीम में मौजूद एक लड़की को देख रहा होता है, जिसका नाम सयाव होता है। वो वही लड़की है जो कि उस टूर्नामेंट में 2nd पोजीशन पर आई होती है। तभी वो वहाँ पर ली को नोटिस कर लेते और वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि सभी बच्चों को स्कूल के ग्राउंड में बुलाया गया है। तभी ली का दोस्त ली से कहता है कि तुम उसे ऐसे मत देखा करो, वो हमारे स्कूल की गॉडेस है, अगर किसी दिन उसकी नजर तुम पर पड़ गई तो वो तुम्हें मार ही डालेगी, तो तुम उससे दूर ही रहना। और हाँ चलो चलते हैं, हमें स्कूल ग्राउंड में बुलाया गया है। तभी हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्टर वहाँ पर स्पीच दे रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि आज से 100 दिन बाद तुम्हारी एंट्रेंस एग्जाम होने वाली है,
तभी हम देखते हैं कि शाओ वहाँ पर किसी से बात कर रही होती है और ये बात वहाँ पर ही नोटिस कर लेता है। तभी ही की नजर वहाँ पर लियान के ऊपर जाती है और वो भी वहाँ पर किसी से बात कर रहा होता है। ये सब देखकर ही को शक होता है कि तभी यहाँ पर इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि हमने तुम सब बच्चे के ट्रेनिंग के लिए एक टीचर को हायर किया है जो कि इसी स्कूल से ग्रेजुएट हुए हैं। वो अब बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं जिनका नाम पेंग हेई है। तो ये पेंग हेई का नाम सुनकर सब बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते। सभी बच्चे जानते थे कि पेंग हेई कितने बड़े स्टार हैं, वो कितने बड़े फाइटर हैं। तभी वहाँ पर पेंग हेई की अपनी स्पेसशिप के साथ एंट्री होती है। पेंग हेई बड़े एटीट्यूड में आकर वहाँ पर स्पीच देने लगते हैं और उन बच्चों से सवाल करते हैं कि अगर आपको एलियन स्पीसीज के साथ फाइट करनी हो तो वहाँ पर आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या होगी। तो सभी बच्चे अलग अलग जवाब दे रहे होते हैं। कुछ कह रहे होते हैं हमारी स्ट्रेंथ, कुछ कह रहे होते हैं हमारी ताकत और कुछ बच्चे कह रहे होते हैं हमारी सोल डेवलपमेंट। तभी पेंग हेई कहते हैं कि ये तुम्हें जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। मेरे हिसाब से अगर किसी की सोल डेवलपमेंट डिग्री अगर 100% भी हो जाए, अगर उसके पास कोई अनोखी स्किल्स ना हो तो मेरे हिसाब से वो कचरा ही रहेगा। वो कहता है कि अगले महीने से मैं तुम्हारी ट्रेनिंग करूंगा और उसी के साथ साथ मैं तुम्हें ये सभी स्किल्स सिखाऊंगा। तो इनकी ये सभी बातें सुनकर बच्चे वहाँ पर तालियां बजाने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी एग्जामिनर वहाँ पर आकर कहता है कि ये क्लास सिर्फ की क्लास वाले ही अटेंड कर पाएंगे। ये सुनकर ऑर्डिनरी क्लास वालों को बहुत गुस्सा आती है। तभी लियन कहता है कि ये हमारे साथ नाइंसाफी है, इसका फायदा सिर्फ की क्लास वाले ही उठा पाएंगे। ये सब कह ही रहा होता है कि तभी उसकी वॉच पर एक मैसेज आता है और देखता है कि शाओ वहाँ से कहीं पर जा रही है। तो ली भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। वो एक रूम के अंदर आ जाता है और वहाँ पर ये देखता है कि उसके सामने एक बॉल जैसी चीज पड़ी है। तो लियन जाकर उस चीज को देखने लगता है। वो उसे चेक करते हुए कहता है कि ये जरूर 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, ये एक एंटीक पीस है। तभी वहाँ पर शाओ आ जाती है और वहाँ पर ली को बताती है कि ये मुझे मेरी ग्रैंड माँ ने दी थी। इसने कुछ समय पहले ही काम करना बंद कर दिया था और ये मेरे लिए बहुत खास है। मैंने सुना है कि तुम किसी भी चीज को ठीक कर सकते हो। तो शाओ वहाँ पर ली से उस चीज को ठीक करने के लिए कहती है। ली कहता है ठीक है और वो जाकर उस चीज को देखने लगता है। तभी वहाँ पर उस चीज को चालू करता है जिसे देखकर शाओ बहुत खुश हो जाती है। ली उस चीज को एक्टिवेट करने लगता है और जैसे वो एक्टिवेट होती है तो उसमें कई सारी इमेजेस बाहर आती हैं। वो इमेजेस शाओ और उसकी ग्रैंड माँ की होती हैं। शाओ वहाँ पर उन इमेजेस को देखकर इमोशनल हो जाती है और वो लियन से कहती है कि बताओ तुम इसे ठीक करने के कितने पैसे लोगे। ली वहाँ पर कैलकुलेट करके कहता है इस तरह की चीजें बहुत ही रेयर होती हैं और ऐसी चीजों के पार्ट्स बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और मुझे इस चीज को ठीक करने के लिए बहुत सारा खर्चा उठाना पड़ेगा और मुझे कई सारी चीजें इकट्ठी करनी पड़ेंगी जिसमें बहुत मेहनत लगेगी। वो वहाँ पर उसे ऐसी कई सारी चीजों का रेट बताता है और उसे 90% का ऑफ भी देता है। वो उसे 98,000 की कीमत बताता है। ये कीमत बहुत ज्यादा होती है इसलिए शाओ को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ की मदद से उसके ऊपर प्रेशर बनाती है और कहती है मैं भले ही रिच हूँ मगर मुझे कोई बेवकूफ बनाए ये मुझे पसंद नहीं है। ये कहता है भले ही इसकी कीमत ज्यादा है मगर मेरे अलावा इसे यहाँ पर कोई ठीक नहीं कर पाएगा और मैं इसे तुम्हें ठीक करने की गारंटी भी देता हूँ। ये सुनकर शाओ से वहाँ पर वो बॉल लाकर दे देती है और कहती है मैं तुम्हें कल तक का टाइम देती हूँ, तुम इसे जल्द से जल्द ठीक कर दो। वो उसे जाते हुए देख कहता है कि मैं भी एक दिन इसी लेवल की पावर को हासिल करूंगा। वो स्कूल से जा ही रहा होता है कि तभी उसके सामने ही आ जाता है और ही को देखकर ली कहता है तुम ही। वहाँ पर ली से जेलस होता है क्योंकि वो शाओ से बात कर रहा होता है और ही कहता है कि मैंने सुना है कि आजकल तुम्हारे स्कोर बहुत अच्छे आ रहे हैं और तुम लड़ाई में भी बहुत अच्छे हो। ये कहने के साथ ही वहाँ पर वो ली को एक जोरदार पंच मारता है और ली से कहता है तुम और तुम्हारे दोस्त तुम लोग एक कचरा हो, तुम्हें अपने कूड़ेदान में ही रहना चाहिए। दोबारा अगर मैं तुम्हें शाओ से बात करते हुए देखा और अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर ली को बहुत गुस्सा आता है मगर वो वहाँ पर कुछ कर नहीं पाता। वो उदास होकर अपने घर की तरफ जा रहा होता है। वो जिस रास्ते से जा रहा होता है उस रास्ते में एक हाई स्पीड ट्रेन का ट्रैक भी होता है। उसे ही के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है कि मैं एक दिन ही से भी ज्यादा ताकतवर बनूंगा। तभी उसकी नजर एक ओल्ड आदमी के ऊपर जाती है जो कि उस ट्रेन ट्रैक के ऊपर खड़ा हुआ होता है। उस आदमी के अंदर से एक व्हाइट कलर की एनर्जी निकल रही होती है। वो कहता है आखिर ये बूढ़ा आदमी यहाँ पर कर क्या रहा है। तभी वहाँ पर एक ट्रेन आने लगती है तो लियन उस ट्रेन को देखकर उस बूढ़े आदमी को चिल्ला चिल्ला के कहता है कि हटो हटो वहाँ पर ट्रेन आ रही है, हट जाओ वहाँ से खतरा है। तो बूढ़े आदमी की नजर ट्रेन के ऊपर जाती है और वो बूढ़ा आदमी ट्रेन को देखकर अपने आगे सीट लगाने की कोशिश करता है और वो ट्रेन उस बूढ़े आदमी को ठोकर वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पर एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन उस ट्रेन की टक्कर से बच गया होता है। फिर वो ओल्ड मैन वहाँ पर अचानक से लियन की बॉडी के अंदर चला जाता है। उसके अंदर जाने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है। उस वजह से लियन वहाँ पर बेहोश हो जाता है और फिर वहाँ पर लियन को होश आता है और वो अपने आप को किसी अजीब सी जगह पर पाता है। वहाँ पर वो पूरी की पूरी
जगह पानी से बनी हुई होती है। वहाँ पर लियन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो किस जगह पर आ गया है कि तभी वहाँ पर एक आदमी लाइट के जरिए नीचे आता है। वो पानी के ऊपर चलते हुए लियन के पास आ जाता है। उस आदमी के पास एक हैमर होता है और फिर तभी लियन कहता है डैड अब यहाँ पर वो इंसान लियन के डैड होते हैं। और फिर लियन के डैड बताते हैं कि ये एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ये तुम्हारी यादों की दुनिया है। फिर डैड कहते हैं कि तुम्हें याद है ना मैंने जाते वक्त तुमसे क्या कहा था। तभी लियन के डैड कहते हैं कि मैंने कहा था कि सिर्फ टैलेंट होना ही जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। उसके रिप्लाई में लियन कहता है कि हाँ मुझे याद है और मैं इसके लिए बहुत मेहनत भी करता हूँ। लियन उदास होते हुए कहता है मगर मुझे आपकी याद भी आती है। अभी वहाँ पर लियन के डैड लियन को वो हैमर पकड़ने के लिए कहते हैं तो लियन वहाँ पर उस हैमर को पकड़ लेता है और उस हैमर के दबाव की वजह से लियन वहाँ पर नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर लियन के डैड कहते हैं बस अब ये वर्ल्ड मेरा है। ये सुनकर लियन को वहाँ पर आश्चर्य होता है कि तभी हमें वहाँ पर पता चलता है कि वो इंसान लियन के डैड नहीं बल्कि वही ओल्ड मैन होता है। तभी वहाँ पर वो ओल्ड मैन कहता है बस अब मेरे हजारों सालों की सारी कल्टीवेशन अब तुम्हारे अंदर जाएगी और मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा करूंगा। और साथ ही साथ लियन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तब्दीलियां भी आ रही होती हैं। और तभी वहाँ पर सीन चेंज होता है। लियन वहाँ पर किसी पुरानी जगह पर आ जाता है। वहाँ पर किसी तरह की ट्रेनिंग चल रही होती है। वहाँ पर वो लोग हैमरिंग कर रहे होते हैं और साथ ही साथ कच्ची मछलियाँ भी खा रहे होते हैं। ये सब कुछ देखकर वहाँ पर लियन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो अब क्या करे कि तभी वहाँ पर एक पावरफुल वॉरियर आता है जो कि उस जगह का ट्रेनर था। वो वहाँ पर सबसे शक्ति के साथ कहता है कि अगर तुम सबको यहाँ पर ताकतवर बनना है तो मैं जो कहता हूँ वो सब करो और तुम सबको इस ट्रेनिंग में 10,000 बार हैमर को घुमाना होगा और साथ ही साथ 10 बकेट कच्ची फिश खाना होगा और ये सब कुछ तुम्हें डेली करना है। वो वहाँ पर ये सब कुछ कहता है। तभी वहाँ पर उसकी नजर लियन के ऊपर जाती है और वो वहाँ पर कहता है ये मिंग तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर टाइम पास कर रहे हो, लो जल्दी से इन मछलियों को खाओ। अगर आप सब लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो तो मैं आपको बता दूं लियन यहाँ पर यिमिंग की बॉडी के अंदर है और यिमिंग वही ओल्ड मैन है जो कि लियन को उस ट्रेन ट्रैक पर मिला था। तभी लियन उस ट्रेनर के डर की वजह से उस मछली को खा लेता है। वहाँ पर तभी हमें बताया जाता है कि लियन यिमिंग की यादों के अंदर अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। उसकी ट्रेनिंग वहाँ पर पहले दिन से शुरू होती है और वहाँ पर कई सालों तक ट्रेनिंग करता है। उसी के साथ वो मार्शल आर्ट में बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था। तभी वहाँ पर उसे पता चलता है कि यिमिंग अपने सेक्ट का पहला इंसान है जिसने की ची पावर की ट्रेनिंग की थी और साथ ही में वो इस दुनिया के 10 सबसे पावरफुल लोगों में से एक है। और इसी के साथ हमें यिमिंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर टाइम ट्रेवलिंग करने जा रहा होता है। तभी वहाँ पर उसके डिसाइबल्स उसे रोकने लगते हैं। कहते हैं यंग मास्टर अगर आप यहाँ से चले गए तो हमारा क्या होगा। तभी यिमिंग वहाँ पर कहता है बस अब समय आ चुका है, मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे अपने मन की बात सुननी ही होगी। और यिमिंग वहाँ पर उन सभी लोगों को इग्नोर करते हुए वहाँ पर टाइम मशीन के जरिए टाइम ट्रेवलिंग कर लेता है। तभी हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यिमिंग उस ट्रेन ट्रैक के ऊपर खड़ा हुआ होता है और लियन वहाँ पर यिमिंग को रोक रहा होता है। इस वजह से यिमिंग के सर में दर्द होने लगता और वो ट्रेन वहाँ पर यिमिंग को ठोक देती है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि यिमिंग वहाँ पर लियन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ गया होता है और लियन वहाँ पर यिमिंग के उस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करके बाहर आ गया होता है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि लियन उस हैमर को उठाकर यिमिंग की तरफ फेंकता है और वह हैमर जाकर उस स्पिरिचुअल ट्री के ऊपर लग जाता है और वो जगह वहाँ पर डिस्ट्रॉय होने लगती है। और तभी वहाँ पर यिमिंग कहता है मैंने यहाँ पर लियन को बहुत ज्यादा कमजोर समझा है मगर अगली बार मैं ऐसा कुछ नहीं समझूंगा और तुम ये सब कुछ भूल जाओगे जो कि आज यहाँ पर हुआ। और यिमिंग वहाँ से चला जाता है। तभी लियन वहाँ पर अचानक से अपने कमरे में उठ जाता है। तभी वहाँ पर वही फ्लाइंग रोबोट आ जाता है जिसने की लियन की जान बचाई थी। लियन को वहाँ पर ये सब कुछ एक सपना लग रहा होता है मगर तभी वहाँ पर लियन का सर घूमने लगता है। उस वजह से लियन की स्पिरिचुअल पावर में एनर्जी फ्लो होने लगता है और वो उस वजह से अपने कमरे में उड़ रही एक मक्खी की भी हरकतों को नोटिस कर पा रहा होता है और साथ साथ उसके सिंक में गिर रही एक पानी की बूंद को भी बड़ी आसानी से नोटिस कर लेता है। तभी वहाँ पर अचानक से उसे श्याओ का मैसेज आता है। उसी के साथ लियन को याद आता है कि उसे आज श्याओ को वो चीज देनी है जो कि उसे श्याओ ने दी थी। तो लियन जाकर वहाँ पर उस चीज को जल्दी से रिपेयर करने के लिए निकाल लेता है। लियन वहाँ पर कहता है मैं इसे 1 घंटे में ही रिपेयर कर सकता हूँ और वो उस फ्लाइंग रोबोट से 1 घंटे का टाइमर लगाने के लिए कहता है। तो वो रोबोट जाकर वो टाइमर लगा देता है। लियन जल्दी से अपना काम स्टार्ट कर देता है। उसे उस मशीन के अंदर की हर एक चीज बड़ी अच्छी तरह से याद होती है। वो उस मशीन के ब्लूप्रिंट के वजह से सब कुछ समझ जाता है कि उस मशीन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। वो वहाँ पर बड़ी ही स्पीड से काम कर रहा होता है। साथ साथ उसने वहाँ पर वो पुर्जा बनाकर रेडी कर दिया होता है और वो उस पुर्जे को उस मशीन में फिट कर देता है और उसी के साथ वो मशीन वहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। उसने वहाँ पर अपने काम को 10 मिनट पहले ही खत्म कर दिया होता है। उसे भी अपने ऊपर आश्चर्य होता है कि उसने ये सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लिया। इस वजह से वहाँ पर बहुत खुश था। तो बस अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।
तो इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि लियन साव को वो चीज देने के लिए एक होटल में आया हुआ होता है। वो जैसे ही होटल के अंदर जाता है तो लियन को वहाँ पर दिखता है कि होटल के अंदर ढेर सारा खाना पड़ा हुआ है। वो खाना देखकर उसे जोर से भूख लग जाती है, मगर वो वहाँ पर कुछ खा नहीं सकता था क्योंकि वो किसी की प्राइवेट पार्टी थी। तभी वहाँ पर श्याओ की मेड आ जाती है। वो मेड कहती है, क्या तुम्हारा ही नाम लियन है? तो लियन कहता है हाँ। तो वो मेड कहती है, मुझे श्याओ मैडम ने उनका एक पार्सल रिसीव करने के लिए भेजा है। तो ये सुनकर लियन उसे वो पार्सल दे देता है। वो मेड वो पार्सल ले लेती है और लियन को एक कार्ड देती है। तो लियन उस कार्ड की मदद से सारे के सारे पैसे अपने ब्रेसलेट के अंदर ट्रांसफर कर लेता है। पैसे मिलने की वजह से लियन वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश था, इसलिए वो उस मेड से कहता है, तुम अपनी यंग लेडी से कहना कि अगर उन्हें फ्यूचर में कुछ भी चाहिए हो तो मैं उन्हें अच्छे से ऑफर दूंगा। तभी वो मेड कहती है, हमारी यंग लेडी की तरफ से आज की ये ट्रीट आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो ये बात सुनकर लियन वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो जाकर जल्दी से उस खाने की खुशबू लेने लगता है। लियन को वहाँ पर बहुत जोरों से भूख लगी हुई होती है, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपनी यूनिक स्टाइल में वो खाना खाने लगता है। उसे खाना खाते देख वहाँ के अमीरों को आश्चर्य होता है क्योंकि लियन को वहाँ पर अमीरों की तरह खाने की आदत नहीं होती, मगर लियन को वहाँ पर किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता और वो अपने खाने को बिल्कुल ही इंजॉय करके खा रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसी होटल की बालकनी में श्याओ खड़ी हुई है। तभी वहाँ पर उसके पास ही आता है और वो श्याओ से कहता है कि मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए बेहतर ही होगा कि तुम उन मिडिल क्लास इंसानों से दूर ही रहो और खासकर उस लियन से। और वैसे भी वो लोग हमारे किसी काम के नहीं होते। उसकी बातों को इग्नोर करते हुए श्याओ कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, मुझे तुम्हारी इस एडवाइस की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर वो मेड आ जाती है और श्याओ से कहती कि मिस्टर लियन ने आपके लिए दिया है। लियन का नाम सुनते ही वहाँ पर ही को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और श्याओ वहाँ से उस मेड के साथ चली जाती है। तभी वहाँ पर ही का एक दोस्त आता है जिसने कि सब कुछ देखा हुआ होता है और वो ही से कहता है कि तुम इतनी चिंता मत करो और वैसे भी तुम उन्हीं मिडिल क्लास इंसानों के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो, और रही बात श्याओ की तो आज नहीं कल वो तुम्हारे पास जरूर आएगी और वैसे भी तुम और तुम्हारी फैमिली से टक्कर लेने की हिम्मत इस सिटी में किसी में भी नहीं है। तो तुम इन सब चीजों की फिक्र छोड़ दो और चलो मेरे साथ नीचे पार्टी एंजॉय करो। और ही के उस फ्रेंड का नाम जेंग सेंग था, का बर्थडे था और ये बर्थडे पार्टी उसी की है। वो दोनों जन बातें करते हुए जा ही रहे होते कि तभी वहाँ पर ही की नजर लियन के ऊपर जाती है। वो उसे वहाँ पर बड़े ही मजे से खाना खाते हुए देखता है, जिससे ही को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और फिर वो लियन से कहता है, तुम मिडिल क्लास इंसान आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो? उस चीज के रिप्लाई में लियन कहता है, मैं यहाँ पर ऐसे ही नहीं आया, मुझे यहाँ पर श्याओ ने इन्वाइट किया है, तो चलो आओ मेरे साथ डिलीशियस खाना एंजॉय करो। ये सब कुछ सुनकर ही का पारा बिल्कुल हाई हो जाता है और वो लियन को जाकर एक पंच मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर लियन को वो पंच बिल्कुल स्लो मोशन में दिखाई देने लगता है। तो लियन उस पंच से बड़े आसानी से डॉज कर लेता है और फिर वो ही के मुंह में एक चिकन लेग पीस ठूंस देता है। उससे ही का संतुलन वहाँ पर बिगड़ जाता है और वो एक टेबल से टकरा जाता है, जिस वजह से उसके ऊपर एक क्रैब आ जाता है। उस वजह से ही का वहाँ पर बहुत ज्यादा मजाक उड़ता है और ली को वहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसने ये सब कुछ कैसे किया। ये सब कुछ देखकर वहाँ पर ही को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और ही जाकर लियन को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर उसका दोस्त आ जाता है और उसे ये सब कुछ करने से रोक लेता है और उससे कहता है, तुम्हें जरा इधर उधर देख लेना चाहिए कि तुम्हें यहाँ पर कितने सारे लोग देख रहे हैं और इनमें से कुछ रिपोर्टर्स भी हैं। अगर तुमने आज यहाँ पर कुछ भी किया तो कल तुम्हारे बारे में यहाँ पर न्यूज छपेगी और फिर तुम्हारी फैमिली रेपुटेशन का क्या होगा। उन सबको वहाँ पर देखकर ही वहाँ पर शांत हो जाता है और जाते वक्त लियन को धमकी हुई देते जाता है। ली वहाँ पर उसकी बातों पे ध्यान न देते हुए अपना खाना एंजॉय करने लगता है कि तभी वहाँ पर ही का दोस्त आता है। वो लियन से कहता है, तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा खास हो, क्या तुम मेरे साथ दोस्ती करना चाहोगे? लियन वहाँ पर उसके रिप्लाई में कहता है कि मैं सिर्फ यहाँ पर खाना खाने के लिए आया हूँ, मुझे यहाँ पर किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं। उसे लियन की ये सब बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो लियन को एक कार्ड देता है और उससे कहता है, अगर एक्सीडेंटली अगर तुम्हारे साथ कल कोई हादसा हो जाता है तो मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए छोटी सी हेल्थ इंश्योरेंस है, तो इसका इस्तेमाल जरूर करना। वो लियन को इनडायरेक्टली धमकी देते हुए चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि लियन किसी अजीब सी जगह पर आया हुआ है। वो वहाँ पर एक मशीन के अंदर से अपने लिए मास्क परचेस करता है और फिर लियन उस मास्क को लगा करके एक लिफ्ट के अंदर चला जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लियन
लियन उस लिफ्ट के जरिए एक अंडरग्राउंड सिटी में आया होता है। उस सिटी तक जाने का रास्ता बड़ा ही सुनसान था, मगर जैसे ही लियन उस सिटी के अंदर जाता है तो हमें वहाँ पर बहुत सारी चहल पहल देखने को मिलती है। उस सिटी के अंदर इतनी सारी लाइटनिंग थी कि उसे देखकर ऐसा लगा था कि वो रात नहीं, वो एक दिन है। वो सिटी जितनी अंदर से अच्छी थी उतनी बाहर से खराब भी थी। तभी हमारा वहाँ पर सीन चेंज होता है और हम वहाँ पर पेंग हेई को देखते हैं, जो कि अपने दोस्त से मिलने के लिए आया होता है। अगर आप लोगों को यहाँ पर याद ना हो तो मैं आपको पहले बता दूं कि पेंग हेई वही इंसान है जो कि लियन के स्कूल में ट्रेनिंग कराने के लिए आया है। वो दोनों जन एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे और साथ साथ हमें वहाँ पर पता चलता है कि वो इंसान पेंग हेई का बहुत पुराना इंस्ट्रक्टर रह चुका है। तभी हम वहाँ पर कई सारी बोतलों को देखते हैं जिनके अंदर पावर सीरम भरा हुआ था। पेंग हेई का दोस्त उन सभी पावर सीरम्स का यूज करके अपनी पावरों को बढ़ाता था। इसीलिए पेंग हेई कहता है तुम आजकल कुछ ज्यादा ही इन पावर सीरम्स का यूज करने लगे हो। तो उसका दोस्त कहता है तुम्हें नहीं पता, मैं जेन्युइन हूँ, ओरिजिनल से भी ज्यादा जेन्युइन। तो पेंग हेई कहता है हाँ जरूर मेरे ओल्ड इंस्ट्रक्टर। इस बात पर वो दोनों जन हंसने लगते हैं। तभी वो इंस्ट्रक्टर कहता है मजाक छोड़ो, सीरियसली तुम्हारी एक्सप्लोसिव फोर्स अब हाई लेवल पर पहुंच चुकी है, तो तुम्हारा यहाँ तक पहुँचने का सीक्रेट क्या है। और साथ ही में वो कहता है तुम अब इतने पावरफुल हो चुके हो तो तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। तो ये सब सुनकर पेंग हेई कहता है मैं इतना पावरफुल तो हूँ मगर मेरी पावर बहुत अनस्टेबल है, मुझे इस वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है और मैं इसी वजह से कई बार मरते मरते भी बचा हूँ। वैसे तो मैं सिर्फ 3% पावर से ही किसी भी नॉर्मल इंसान को हरा सकता हूँ, मगर मैं सिर्फ इसे 1% पावर में ही करना चाहता हूँ, तो मैं बस इसी वजह से यहाँ पर आया हूँ। तभी वो इंस्ट्रक्टर कहता है बहुत अच्छे, और वो मजाक करते हुए कहता है मगर तुम ये मत भूलना कि तुम इतने ताकतवर सिर्फ मेरी वजह से ही हुए हो। फिर वो बस पेंग हेई की ताकत बढ़ाने के बारे में ऐसे ही कई सारी बातें करते हैं। तभी हमारा सीन चेंज होता है, हम वहाँ पर लियन को देखते हैं। वहाँ पर लियन एक दुकान पर आया हुआ होता है और फिर लियन उस दुकान से अपने लिए खाने के लिए कुछ खरीदता है। और फिर लियन उस दुकान वाले से कहता है क्या वो पार्सल आ गया जो मैंने तुमसे मंगाया था। यह सुनकर वो दुकान वाला टेंशन में आ जाता है और वो कहता है हाँ वो आ गया। और साथ ही में वो कहता है क्या पैसे रेडी हैं मेरे। तो लियन कहता है ऑफ कोर्स मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। तो वह पार्सल लाकर लियन को दे देता है। तो लियन उस पार्सल को देखता है और उससे कहता है ये वो पार्सल नहीं है जो मैंने तुमसे मंगाया था। तो वो दुकान वाला कहता है ऑब्वियसली ये तुम्हारा पार्सल नहीं है क्योंकि उस पार्सल को पहले ही आकर कोई ले गया। ये सुनकर वहाँ पर लियन को बहुत गुस्सा आ जाती है। तो ये देखकर वो दुकान वाला कहता है अरे सुनो तो ये इसकी क्वालिटी तो उससे भी अच्छी है, और वो उसके बारे में ऐसी कई सारी चीजें बताता है। और वो उससे कहता है तुम इसे हाफ प्राइस में भी खरीद सकते हो। मगर लियन को वो चीज चाहिए नहीं होती, इसलिए लियन वहाँ से जाने लगता है। उसे जाता देख वो दुकान वाला कहता है कि मैं अपने ग्राहक को नाराज नहीं देख सकता, और उसी के साथ वो लियन को एक कार्ड देता है और वो कहता है तुम जाकर इस इंसान को ढूंढो, ये तुम्हारी सारी की सारी प्रॉब्लम हल कर देगा। तो लियन कहता है अब मैं इसे कहाँ ढूंढूंगा। और इसी के साथ हम उस इंस्ट्रक्टर को देखते हैं जो कि पेंग हेई से कहता है मैंने सुना है कि तुम्हें प्रमोशन मिली है, तुम हाई स्कूल में जा रहे हो उन छोटे छोटे बच्चों को ट्रेन करने के लिए। मुझे लगता है कि तुम इस काम में बहुत ज्यादा जल्दी कर रहे हो। हाँ मुझे पता है वो लोग तुम्हें अपना आइडल मानते हैं और साथ ही साथ तुम उनकी नजरों में हीरो हो, और वैसे भी तुमने सब कुछ अचीव कर लिया है, तो तुमने इस चीज के लिए हाँ किस लिए की। तभी पेंग हेई कहता है मैंने इस चीज के लिए ना तो किया था मगर अब मैं जाना चाहता हूँ। मैं वहाँ पर जाकर कई सारे टैलेंटेड बच्चों को ढूंढना चाहता हूँ ताकि वो लोग फ्यूचर में हमारे काम आ सकें और वो मेरे एक अच्छे डिसेबल बनकर मेरे साथ रहें। तभी वो इंस्ट्रक्टर कहता है मेरे हिसाब से तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और पेंग हेई कहता है मैं वहाँ पर मास्टर सन से भी मिल पाऊंगा, और ये मास्टर सन कौन है ये हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। तभी उस इंस्ट्रक्टर की असिस्टेंट उसे बताती है कि आपसे मिलने के लिए मेहमान आए हैं, और साथ ही में वो बताती है कि उसने रेड स्पाइडर मास्क पहना हुआ है। तो वो इंस्ट्रक्टर कहता है उसे अंदर आने दो। तो वो इंस्ट्रक्टर पेंग हेई से कहता है लगता है वो आ गया, तो चलो तुम भी फाइट के लिए रेडी हो जाओ। और वो पेंग हेई से जाकर कहता है कि तुम भी मास्क लगाना मत भूलना, और मैं जाकर उससे बात करता हूँ। तभी हम लोग वहाँ पर लियन को देखते हैं जो कि उन मेडिसिन को देख रहा होता है और कह रहा होता है ये सब कितनी महंगी हैं। तभी वहाँ पर अचानक से वो इंस्ट्रक्टर आ जाता है और कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। तो लियन उसे वो कार्ड दिखाता है और कहता है क्या ये आप ही हो। वहाँ पर लियन को लग रहा होता है कि उसे वो पार्सल यहाँ पर मिल जाएगा। फिर वो इंस्ट्रक्टर कहता है तुम्हें प्राइस पता है ना। तो लियन कहता है हाँ मुझे पता है। उनकी इन बातों की वजह से उन दोनों के बीच में गलत फहमी हो जाती है। तभी वो इंस्ट्रक्टर कहता है चलो तो फिर रिंग में। तो लियन कहता है क्या रिंग में। एक्चुअली उस इंस्ट्रक्टर को एक फाइटर चाहिए होता है, मगर लियन को वहाँ पर मेडिसिन के लिए आया हुआ था। ये सुनकर लियन को वहाँ पर शौक लगता है। तभी वो इंस्ट्रक्टर कहता है अगर तुम रिंग के अंदर 3 मिनट तक रुक गए तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा और साथ ही में तुम्हारी हर शर्त पूरी करूंगा। तो उन पैसों के बारे में सोचकर लियन वहाँ पर हाँ कह देता है।
और फिर वो इंस्ट्रक्टर लियन को अपने साथ ले जाता है और उसे एक आर्मर दिखाता है और वो उसे कहता है ये आर्मर एक नई टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, ये साथ साथ तुम्हारी रक्षा भी करेगा और अगर इसके ऊपर ज्यादा एनर्जी से वार किया गया तो ये साथ साथ तुम्हारी रक्षा भी करेगा। तो ये सुनकर लियन उस आर्मर को बड़े ही ध्यान से देखने लगता है। तभी वो इंस्ट्रक्टर कहता है तुम इतनी टेंशन मत लो, अगर हमें तुम्हारा काम यहाँ पर अच्छा लगा तो हम तुम्हें अपना पार्टनर भी बना सकते हैं और मैं इन पैसों का तुम्हें 3 गुना दूंगा। तो ये सुनकर लियन कहता है ये लोग मुझे अपना पंचिंग बैग बनाना चाहते हैं। तभी लियन वहाँ पर घबराते हुए कहता है क्या मैं उस फाइट में उसके ऊपर वार कर सकता हूँ? तो वो इंस्ट्रक्टर हंसने लगता है और कहता है हाँ जरूर, तुम जरूर कर सकते हो। तभी लियन उस आर्मर को पहन लेता है। वो इंस्ट्रक्टर लियन को रिंग तक ले जाता है और वहाँ पर वो दरवाजा बंद कर देता है। जैसे ही लियन उस रिंग तक पहुँचता है तो उसे वहाँ पर एक फाइटर देखने को मिलता है। यहाँ पर लियन को नहीं पता है कि वो फाइटर कौन है, तो उसे देखकर लियन भी रिंग के अंदर आ जाता है। वहाँ पर लियन को लग रहा होता है कि ये जरूर किसी प्राइमरी स्कूल का स्टूडेंट है, क्योंकि ऐसी एक्सरसाइज से प्राइमरी स्कूल वाले ही करते हैं। वहाँ पर लियन को लग रहा होता है कि ये एक बच्चा है और मैं इसके सामने बड़ी ही आसानी से जीत जाऊंगा। और साथ ही में लियन वहाँ पर बड़ी ही स्पीड में एक्सरसाइज करने लगता है। साथ ही में वो सोच रहा होता है मैं इसके सामने 3 मिनट तक या 30 मिनट तक भी फाइट कर सकता हूँ। और साथ ही में वो कहता है कि मैं यहाँ पर 30,000 येन तो बड़ी ही आसानी से जीत के जाऊंगा। वहाँ पर लियन की इन बातों को पेंगे भी नोटिस करता है। उसकी इन बातों पर पेंगे ही हंसने लगता है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि वो दोनों जन फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। जैसे ही वहाँ पर टाइमर स्टार्ट होता है तो लियन को वहाँ पर संभलने का मौका भी नहीं मिलता और पेंगे बड़ी स्पीड से आकर लियन के ऊपर वार करने लगता है। वहाँ पर लियन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, मगर पेंगे वहाँ पर कंटिन्यूसली लियन के ऊपर पंचेस की बारिश करने लगता है। इस वजह से वहाँ पर लियन को बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लियन का स्पिरिचुअल ट्री एक्टिवेट हो जाता है। उस स्पिरिचुअल ट्री के जरिए यिमिंग की यादों से उसे पता चलता है कि अगर तुम किसी इंसान को अपनी आंखों से नहीं देख सकते तो तुम चाहो तो उसके आफ्टर ग्लो से उसे पता लगा सकते हो। और लियन ने यिमिंग की यादों में उस चीज की ट्रेनिंग भी की थी। तभी हम देखते हैं कि लियन ने पेंगे के अटैक को डॉज कर दिया होता है और साथ साथ पेंगे के ऊपर अटैक भी कर दिया होता है। उस वजह से पेंगे पीछे चला जाता है। इसीलिए पेंगे कहता है तुम बड़े ही इंटरेस्टिंग बंदे हो, तुम्हें अभी रिंग में आए हुए 1 मिनट भी नहीं हुआ और तुमने मेरे अटैक पैटर्न को पता कर लिया। तभी वहाँ पर लियन कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें तो अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। अभी हम वहाँ पर देखते हैं कि वो दोनों जन फिर से फाइट स्टार्ट कर देते हैं और वो दोनों जन एक दूसरे के ऊपर अटैक और डॉज कर रहे होते हैं। और उन दोनों की इस फाइट को वो इंस्ट्रक्टर मॉनिटर के जरिए देख रहा होता है। वो इस फाइट को देखकर बड़ा ही खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसने ऐसी फाइट बहुत टाइम बाद देखी थी। तभी वहाँ पर अचानक से एक बंदा आता है और उसे देखकर उसकी हंसी गायब हो जाती है। वो बंदा वही होता है जिसे कि उस इंस्ट्रक्टर ने पेंगे से लड़ने के लिए हायर किया होता है। तो इंस्ट्रक्टर कहता है तुम यहाँ हो तो अंदर वो बंदा कौन है? तभी हम वहाँ पर रिंग में देखते हैं जहाँ पर सिर्फ 30 सेकंड का समय बचा हुआ था। और साथ ही में हम लियन को देखते हैं जिसकी हालत बहुत खराब थी। साथ ही में वो कहता है इस आदमी ने सिर्फ 2.5 मिनट्स में मुझे 622 पंचेस मारे हैं, इसी वजह से मेरी हालत यहाँ पर खराब हो गई है। और उसी के साथ हम वहाँ पर पेंगे को देखते हैं जो कि लियन के ऊपर कंटिन्यूसली अटैक करते जा रहा होता है और लियन उन अटैक को डॉज भी नहीं कर पा रहा होता है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि पेंगे ने वहाँ पर लियन को नीचे गिरा दिया होता है और वो साथ साथ वहाँ पर लियन से गिव अप करने के लिए कह रहा होता है। तभी वहाँ पर लियन को इंस्ट्रक्टर की बात याद आती है कि ये सूट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना हुआ है और इसे एनर्जी मिलती है इसके हार्ट से, जो कि इसे स्टेबल भी रखती है। तभी हम वहाँ पर लियन को देखते हैं जो कि इस आर्मर के टुकड़ों की मदद से एक एनर्जी बॉल बनाता है और वो साथ साथ उस एनर्जी बॉल को वहाँ पर ब्लास्ट कर देता है। उस एनर्जी ब्लास्ट की वजह से पेंगे वहाँ पर पीछे हट जाता है। पेंगे को पीछे हटता देख लियन अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट कर देता है और पेंगे के ऊपर अपना हैमरिंग टेक्निक अटैक करता है। उस अटैक को होता देख पेंगे भी अपनी पावर्स का यूज करता है। इस वजह से उन दोनों की पावर्स आपस में टकराने की वजह से वहाँ पर एक एनर्जी ब्लास्ट होता है और लियन पीछे आकर गिरता है। तो हम वहाँ पर लियन को देखते हैं जो कि उस वजह से बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर वही इंस्ट्रक्टर पहुँच जाता है और वो पेंगे को बताता है कि ये वो बंदा नहीं है जिसे कि मैंने तुमसे लड़ने के लिए हायर किया था। पेंगे कहता है कि ये है कौन तो उस इंस्ट्रक्टर को। तभी वहाँ पर उसे लियन की ड्रेस याद आती है और वो पेंगे से कहता है जरूर तुम्हारे स्कूल का कोई स्टूडेंट है। उस इंस्ट्रक्टर की बात सुनकर पेंगे कहता है कि ये स्टूडेंट सचमुच में बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, इसने मुझे यहाँ पर मजबूर कर दिया अपनी 4% पावर का यूज करने के लिए। और वो साथ ही में कहता है सच में इस स्टूडेंट की स्किल्स बहुत ज्यादा ही यूनिक हैं। तभी वो इंस्ट्रक्टर कहता है मैं इसका मास्क निकाल कर देखूं, तो पेंगे वहाँ पर उसे मना कर देता है और वो उससे कहता है हमें ऐसे ही किसी की आइडेंटिटी पता नहीं करनी चाहिए, इसने जरूर ही किसी कारण से अपनी आइडेंटिटी छिपाई होगी। और पेंगे उस इंस्ट्रक्टर से लियन को हीलिंग चेम्बर में ले जाने के लिए कहता है और साथ ही में पेंगे उसे हाई लेवल के पोशंस देने के लिए भी कहता है। हम देखते हैं कि पेंगे वहाँ से जाने लगता है। वो जाते समय कह रहा होता है कि इस लड़के ने सचमुच में
मुझे इम्प्रेस कर दिया, ये लड़का जरूर हमारे आगे चल के बहुत काम आएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सीन आता है जहाँ पर हम उस चैम्बर को देखते हैं। उस चैम्बर के अंदर लियन रिकवर हो रहा होता है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि लियन उस चैम्बर से बाहर आता है। वो वहाँ पर पूरी तरह से हील हो गया होता है और अचानक से लियन की नजर उन हाई लेवल के पोशंस के ऊपर चली जाती है। तभी वहाँ पर लियन उन पोशंस की प्राइस को नोटिस करता है जो कि 5 लाख येन होती है। उन पैसों को देखकर लियन वहाँ पर घबरा जाता है क्योंकि उतने तो उसके पास पैसे ही नहीं थे जितना कि उसका बिल था। इसलिए लियन वहाँ से भागने लगता है, मगर अचानक से वही इंस्ट्रक्टर लियन के सामने आ जाता है। तो वो इंस्ट्रक्टर लियन से कहता है क्या तुम ठीक हो गए? तो लियन वहाँ पर घबराते हुए उस इंस्ट्रक्टर से कहता है कि बॉस मैं इस चीज के लिए पे नहीं कर सकता क्योंकि ये सब कुछ मेरी इजाजत के बिना किया गया है। तो वो इंस्ट्रक्टर कहता है तुम्हें इस चीज के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा बिल पहले ही किसी ने पे कर दिया है। फिर वो इंस्ट्रक्टर कहता है तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा ही लकी रहे, तुम्हारी स्किल्स बहुत ज्यादा ही अच्छी है, इसलिए हम तुम्हें यहाँ पर हायर कर रहे हैं। तुम्हें यहाँ पर हर रात को अपनी ट्रेनिंग के लिए आना होगा और तुम्हारी ट्रेनिंग मैं ही कराऊंगा। और लियन कहता है बॉस देखना मैं यहाँ पर बहुत जल्दी ताकतवर बन जाऊंगा। और साथ ही में वो इंस्ट्रक्टर पूछता है कि मेरे पैसे किसने दिए हैं? तो वो इंस्ट्रक्टर लियन को मना कर देता है और उससे कहता है कि तुम मुझसे दोबारा ये सवाल मत पूछना। इसी के साथ लियन वहाँ से बाहर आ जाता है। इसके साथ हम वहाँ पर लियन को देखते हैं जो कि वहाँ से जा रहा होता है और साथ ही में वो अपने अकाउंट में पैसे भी चेक कर रहा होता है। कहता है कि मैंने यहाँ पर आज बहुत ज्यादा ही पैसे कमा लिए हैं, तो मैं आज यहाँ पर अच्छा खाना खाऊंगा। तो हम एपिसोड की शुरुआत में एक थंडर टावर को देखते हैं जिसके अंदर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो बंदा ही था जो कि वहाँ पर बड़ी सख्त ट्रेनिंग कर रहा होता है। उस ट्रेनिंग से उसे बहुत पेन हो रहा होता है मगर उस पेन को सहन करता है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि ही की ट्रेनिंग वहाँ पर खत्म हो गई होती है। उस ट्रेनिंग के खत्म होने के साथ ही वो वहाँ पर बहुत ज्यादा ही पावरफुल हो गया होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि ही के डैड थे और वो बड़े ही सख्त इंसान थे। वो वहाँ पर आते ही को डांटने लगते हैं। वो कह रहे होते हैं कि मैंने सुना जो भी उस होटल में हुआ तुम ऐसे ही किसी भी स्टूडेंट से मार खाकर आ गए, तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से आज हमारी कितनी इंसल्ट हुई है। ही उन सब चीजों को एक्सप्लेन करना चाहता था मगर उसके डैड उसे एक जोरदार का थप्पड़ मार देते हैं और साथ ही में उससे कहते हैं तुम हमारी हीलिंग फैमिली के भविष्य हो और तुम ही इतने कमजोर हो, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से आज मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। और साथ ही में वो वहाँ पर कहते हैं छोड़ो इन सब चीजों को, तुम्हें पता है ना 1 महीना ही रह गया है जूनियर एक्सट्रीम चैलेंज के लिए, तुम्हें उस चैलेंज को जीतना है और अपने आप को यहाँ पर साबित करो, तुम यहाँ पर सख्त से सख्त ट्रेनिंग करो, तुम्हें यहाँ पर एक मौका दिया जाता है। इतना सब कुछ कह के वो वहाँ से गुस्से में बाहर चले जाते हैं और हम ही को देखते हैं जो कि कहता है लियन अगली बार तुम मुझे मिले तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम वहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम होता है ज़्याओलिंग। वो लोग वहाँ पर किसी को धो रहे होते हैं और तभी वहाँ पर उसे ही की कॉल आती है और ही उससे कहता है मेरे पास तुम्हारी टीम के लिए एक काम है, तुम्हें मेरे लिए एक बंदे की कम से कम 10 हड्डियां तोड़नी है, क्या तुम करोगे? तो ज़्याओलिंग कहता है ओके बॉस आपका काम यहाँ पर हो जाएगा और ही उसके ही मुंह पर कॉल कट कर देता है। तभी वहाँ पर एक हट्टा कट्टा स्टूडेंट आता है और वो कहता है क्या कोई नया काम है? वो स्टूडेंट भी ऑर्डिनरी क्लास से ही होता है। इसी के साथ हमारा सीन चेंज होता है और हम वहाँ पर लियन को देखते हैं जो कि स्कूल के अंदर होता है। तो वहाँ पर एक स्टूडेंट लियन के ऊपर अटैक करता है और लियन उस अटैक से बच जाता है। वो स्टूडेंट लियन का दोस्त होता है जो कि लियन के साथ प्रैंक करना चाहता था मगर वो वहाँ पर फेल हो जाता है और तभी उसका दोस्त कहता है तुम्हारा डॉज बहुत ज्यादा ही अच्छा था, तुम अब पहले से बहुत ज्यादा ही तेज हो गए हो, तुम बिल्कुल एक डीमन जैसे हो गए हो। तो लियन कहता है ये तो बस थोड़ी प्रैक्टिस का नतीजा है। तभी उसका दोस्त कहता है ये देखो तो हमारे स्कूल में एक जूनियर एक्सट्रीम चैलेंज होने वाला है, क्या तुम उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहोगे? तभी लियन कहता है हाँ जरूर, अगर मैं इसके हिसाब से क्वालिफाई कर पाया तो जरूर करूंगा और साथ ही में मैं इसमें टॉप 10 में आना चाहता हूँ। तभी उसका दोस्त कहता है अगर तुम टॉप 10 में आ गए तो तुम्हारा फ्यूचर बहुत ज्यादा ही ब्राइट होगा। और साथ ही में उसका दोस्त कहता है तुम्हें पता है रेस्टोरेंट में किसी ने ही की बहुत ज्यादा ही बेइज्जती की है, उसने ही को बहुत अच्छा सबक सिखाया है। और इन सब में सबसे आश्चर्य की बात पता है क्या है कि वो हमारे ही क्लास का एक स्टूडेंट है। और ये सब कुछ सुनकर वहाँ पर लियन को बहुत ज्यादा ही मजा आ रहा होता है क्योंकि वो इंसान लियन खुद है, मगर ये बात उसके दोस्त को नहीं पता है। तभी उसका फ्रेंड उसे बताता है मगर उस लड़के के लिए एक प्रॉब्लम है, ही के डैड इस स्कूल के एक डायरेक्टर हैं, इस वजह से आगे उसे प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से लियन भी वहाँ पर सोच में पड़ जाता है कहीं वो आगे चल के मेरे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी ना कर दें। तभी वहाँ पर लियन कहता है मेरा जिम का टाइम हो चुका है, क्या तुम मुझे ज्वाइन करोगे? तो उसका दोस्त कहता है मुझे थोड़ा सा काम है मगर मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद ज्वाइन करूंगा। उसी के साथ लियन जाते हुए सोच रहा होता है कि हमारे स्कूल में एक पुरानी मशीन का बैच आया है तो मैं उन मशीनों को देखना चाहूंगा। इसी के साथ हम लियन को जिम के अंदर देखते हैं जहाँ पर उसकी नजर एक मशीन के ऊपर जाती है। वो मशीन पंचेस की पावर को मेजर करके बताती है। तो लियन उस मशीन के पास जाकर एक जोरदार पंच मारता है, इस वजह से वहाँ पर धूल ही धूल हो जाती है और वहाँ पर सफाई करने वाले कर्मचारियों को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मगर लियन
को वहाँ पर वो पंच मारकर बहुत अच्छा लगता है। उस जगह पर लियन को बहुत नॉइस लग रही होती है, इसलिए वो अपने ईयरबड्स में सॉन्ग स्टार्ट करता है। वहाँ पर सॉन्ग स्टार्ट होते ही लियन उस मशीन पे एक के बाद एक पंचेस मारने लगता है और वहाँ पर देख दनादन पंचेस की बारिश कर देता है। इसी के साथ हमें वही हट्टा कट्टा स्टूडेंट दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर लियन की हड्डियां तोड़ने के लिए आया हुआ होता है और वहाँ पर बाकी स्टूडेंट उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं इस बंदे ने पिछले महीने एक स्टूडेंट की 22 हड्डियां तोड़ी थी, उस वजह से वो स्टूडेंट अभी तक स्कूल में नहीं आया और इस महीने अपने पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ना चाहता है। इन कामों की वजह से इसलिए इसे आयरन बीस्ट के नाम से बुलाया जाता है। गरे इस जिम में क्या कर रहा है? तभी हम देखते हैं कि आयरन बीस्ट लियन के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और वो लियन से कहता है आज तुम्हारी बारी है। उसकी ये बात सुनकर वहाँ के सभी स्टूडेंट 9-2-11 हो जाते हैं और इसी के साथ आयरन बीस्ट कहता है मुझे तुम्हारी 10 हड्डियां तोड़ने के बदले में कम से कम 50,000 येन मिलने वाले हैं और मैं इस चीज के सबूत के लिए तुम्हारी फोटो भी भेजूंगा। मगर लियन वहाँ पर उसकी एक भी बात नहीं सुनता क्योंकि वहाँ पर म्यूजिक सुन रहा होता है और वहाँ पर लियन के पंचेस को देखकर उसकी हवा निकल जाती है क्योंकि उसके पंच बहुत ज्यादा ही पावरफुल होते हैं और इस बात को वो सफाई वाला भी नोटिस करता है। मगर लियन वहाँ पर भी नहीं रुकता, वहाँ पर अपने ही रिकॉर्ड को तोड़े जा रहा होता है एक के बाद एक और उस वजह से मशीन भी ढीली होने लगती है। वहाँ पर लियन के पंचेस को देखकर उसकी हालत खराब होने लगती है और वो सोच रहा होता है अगर मैं इसके साथ लड़ा तो इसकी जगह पर मेरी ही हड्डियां टूटेंगी। वो इस वजह से वहाँ पर डर जाता है और साथ में वो सफाई वाला भी लियन की इस स्ट्रेंथ को बैठकर देख रहा होता है। लियन की इस तरह की स्ट्रेंथ को देखकर आयरन बीस्ट के तो पसीने ही छूट रहे होते हैं। इसी के साथ वहाँ पर लियन की एक्सरसाइज खत्म होती है। इसी के साथ वो वहाँ पर पीछे मुड़ता है और वहाँ पर आयरन बीस्ट को देखता है और वो उससे कहता है तुम तो दूसरी क्लास से हो, क्या हुआ, तुम्हें कोई मदद चाहिए क्या? वो वहाँ पर लियन को देखकर पूरी तरह से डर गया होता है और वहाँ पर आयरन बीस्ट घबराते हुए कहता है मुझे यहाँ पर तुम्हारी से थोड़ी सी मदद चाहिए। मैंने यहाँ पर एक बात नोटिस की है, तुम्हारे पंचेस की पावर बहुत ज्यादा है, इसीलिए क्या तुम थोड़ी सी फाइटिंग स्किल्स मुझे भी सिखाओगे? ये सुनकर लियन कहता है हाँ जरूर, क्यों नहीं, मगर आज मेरे पास समय नहीं है, तो तुम चाहो तो मैं तुम्हें फिर कभी सिखा सकता हूँ और हम दोनों तब एक दूसरे से दो हाथ भी करेंगे। तभी वहाँ पर आयरन बीस्ट कहता है ओके हम फिर कभी फाइट करेंगे। तभी आयरन बीस्ट वहाँ पर बड़ी ही स्पीड से बाहर निकल जाता है और उसे वहाँ से जाते हुए ही का फ्रेंड नोटिस करता है। वो वहाँ से जैसे ही बाहर आता है तो उसका इंतजार जॉलिंग कर रहा होता है। तो वहाँ पर आयरन बीस्ट को देखकर जॉलिंग कहता है अंदर क्या हुआ, क्या तुमने उसकी 10 हड्डियां तोड़ दी और तुमने उस चीज के सबूत के लिए वीडियो बनाया है ना, और यहाँ पर तुम इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गए? तभी वहाँ पर आयरन बीस्ट घबराते हुए कहता है कि मैं वहाँ पर उसकी 10 हड्डियां तोड़ने ही वाला था, मगर तभी वहाँ पर अचानक से मेरे पेट में दर्द होने लगता है, ये जरूरी अपेंडिक्स की प्रॉब्लम होगी, मुझे इस चीज को डॉक्टर को दिखाना होगा। तभी वहाँ पर जॉलिंग कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्योंकि वहाँ पर आयरन बीस्ट बहुत ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहा होता है। तो जॉलिंग उसकी इन हरकतों को देखकर उसे लात मारकर भेजता है। उसके वहाँ से जाने के साथ ही वहाँ पर जॉलिंग सोच रहा होता है कि ये इतनी अजीब सी हरकतें आज किस लिए कर रहा है, सचमुच में आज का दिन बहुत ज्यादा ही अजीब है। तभी वहाँ पर अचानक से उसे ही का कॉल आता है और ही उससे कहता है क्या हुआ, मेरा काम हो गया? तो उसके रिप्लाई में जॉलिंग कहता है यहाँ पर आपका काम हो जाएगा। तभी यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है और हम वहाँ पर लियन को देखते हैं जो कि अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहाँ पर लियन का दोस्त आता है और उससे कहता है क्या मैंने यहाँ पर कुछ मिस किया? नहीं तो वो बंदा यहाँ पर किस लिए आया था? तभी वहाँ पर लियन कहता है नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और हाँ रही बात उस बंदे की, वो मुझसे थोड़ी सी बॉक्सिंग स्किल सीखना चाहता है। तभी वहाँ पर उसका दोस्त कहता है तुम्हें उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए क्योंकि वो बंदा बहुत ज्यादा ही क्रूर है और साथ ही में वो अपने से कमजोर लोगों को बुली करता है। तो वहाँ पर लियन कहता है मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा। तभी वहाँ पर अचानक से जॉलिंग आता है और वहाँ पर कहता है यहाँ पर लियन कौन है? तो उसके रिप्लाई में लियन कहता है यहाँ पर तुम मेरे ही बारे में बात कर रहे हो। तो वहाँ पर जॉलिंग हंसते हुए कह रहा होता है अच्छा तो तुम हो वो लियन, आखिर तुम्हें इतना खास क्या है? चलो कोई नहीं, अब हम इस चीज का भी पता लगा ही लेंगे। यहाँ पर अगर तुम चाहो तो क्या तुम मेरे साथ थोड़ा खेलना चाहोगे? तभी वहाँ पर लियन का दोस्त उससे कहता है तुम्हें पता है इसके बारे में, इसका नाम है जॉलिंग, ये बहुत ज्यादा ही पावरफुल है और साथ ही में बहुत बड़ा ठग भी है, ये अपने से कमजोर लोगों को मारकर उनसे उनके हथियार छीन लेता है। मेरे हिसाब से तुम्हारा इसके साथ फाइट करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। तभी वहाँ पर लियन कहता है तुम्हें मेरे बारे में इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जाओ और जाकर तुम थोड़ा सा रेस्ट करो। तो लियन का दोस्त वहाँ से चला जाता है और वो वहाँ पर मास्टर सन के आगे आ जाता है। तो वहाँ पर मास्टर सन कहते हैं तुम मेरे आगे कैसे आए, साइड हटो, मुझे भी मैच देखनी है। तो लियन का दोस्त साइड में हट जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं ये मास्टर सन है जिनके बारे में पेंगे पिछले एपिसोड में बात कर रहा होता है, और हाँ ये कोई सफाई करने वाले कर्मचारी नहीं है। तो हम वहाँ पर लियन और जॉलिंग को देखते हैं जो कि फाइट के लिए बिल्कुल रेडी थे। तभी वहाँ पर जॉलिंग बड़ी ही स्पीड में आकर लियन के ऊपर अटैक कर देता है। तो उस अटैक के इम्पैक्ट की वजह से लियन पीछे खिसक जाता है। तभी हमें प्रोफेसर सन बताते हैं कि ये किलर मूव है जो कि ऊपर वाली क्लास में सिखाया जाता है और इसे देखकर मुझे लगता है कि आज तुम्हारा दोस्त बहुत बड़े खतरे में है।
तभी वहाँ पर लियन कहता है, क्या ये सचमुच में तुम्हारा सबसे पावरफुल मूव था? अगर मैं यहाँ पर तुम्हारी जगह पर होता तो मैं इस मूव को तुमसे भी अच्छी तरीके से करता। तो जियालुंग लियन की इस बात को सुनकर जोरों से हंसने लगता है और वो लियन से कहता है, तुम बड़े ही प्यारे बच्चे हो, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एक मौका देता हूँ। अगर तुम मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो तो मैं यहाँ पर तुम्हें बख्श दूंगा। उसकी इन बातों को सुनकर लियन को भी गुस्सा आ जाती है और फिर लियन वहाँ पर पड़े हुए एक बॉल को किक करता है और वो बॉल सीधा जाकर जाओलिंग के माथे पर लगता है। वहाँ पर जाओलिंग कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही लियन उसके ऊपर पंचेस की बारिश कर देता है। वो लियन के पंच के इम्पैक्ट की वजह से पीछे की तरफ फेंक जाता है। तभी वहाँ पर मास्टर सन कहते हैं, सचमुच में ये लड़का बहुत ज्यादा ही इंटेलिजेंट है, क्योंकि अपने आसपास की चीजों का इस्तेमाल करना जानता है। तो हम वहाँ पर जाओलिंग को देखते हैं जिसका सर वहाँ पर चकरा रहा होता है। उसे इस वजह से बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाती है, इसलिए वो जाकर लियन के साथ फाइट करने लगता है। उस फाइट में लियन जाओलिंग के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और साथ ही में उसके सभी अटैक को आसानी से डॉज करने लगता है। इस वजह से वहाँ पर जाओलिंग को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाती है, इसलिए वो वहाँ पर अपने किलिंग मूव का इस्तेमाल करता है। तो लियन उस मूव से बचने के लिए वहाँ पर पड़े हुए एक वेट लिफ्टर के पुर्जे का यूज करता है। उस वजह से वहाँ पर लियन बच तो जाता है, मगर उस पुर्जे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और इस वजह से वहाँ पर जाओलिंग की हालत भी बहुत ज्यादा ही खराब हो जाती है। इसीलिए वो वहाँ पर लियन से गुस्से में कहता है, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? तुमने इसके परिणाम के बारे में सोचा भी है? अगर यहाँ पर इस बारे में मेरे बॉस को पता चल गया तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो वहाँ पर लियन कहता है, अच्छा तो तुम्हारे अंदर अभी भी थोड़ा ईगो है, तो तुम रुको, मैं तुम्हें अभी यहाँ पर अच्छा सबक सिखाता हूँ। तो लियन वहाँ पर साइड में पड़े हुए एयर लिफ्टर की मदद से अपने लिए एक हथियार बनाता है और उसे सीधा लेकर जाओलिंग की तरफ बढ़ने लगता है। उस चीज को देखकर वहाँ पर जाओलिंग की तो हालत ही खराब हो रही होती है। तो जाओलिंग वहाँ पर घबराते हुए कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? अगर तुम हिम्मत है तो तुम जाकर मेरे बॉस से लड़ो, और वैसे भी इन सब में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। तो लियन डायरेक्ट उसे धमकी देते हुए कहता है, अच्छा तो तुम जाओ अपने बॉस ही से कहना अगर उसे फाइट करनी तो खुद आकर मेरे साथ फाइट करे, ऐसे किसी को भी भेजने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ पर लियन की इस बात को सुनकर जाओलिंग लंगड़ाते लंगड़ाते हुए चला जाता है। तभी वहाँ पर लियन का दोस्त लियन के पास आता है और उसे कहता है, तुम पहले से बहुत ज्यादा ही ताकतवर हो गए हो, आखिरकार इसका राज क्या है? तो लियन उसे बताता है, ये सब कुछ बस थोड़ी सी ट्रेनिंग का नतीजा है। तो लियन का दोस्त कहता है, मुझे यहाँ पर तुम्हारी थोड़ी सी फिक्र हो रही है, अगर वो लोग फिर से आए तो तुम क्या करोगे? तो लियन वहाँ पर कहता है, अगर वो लोग फिर से आए तो मैं वहाँ पर उन्हें छोड़ूंगा नहीं, और साथ ही में मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा ही पावरफुल बनूंगा। तो लियन की इस बात को सुनकर मास्टर सन लियन के पास आते हैं और उससे कहते हैं, सचमुच में तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा ही अच्छी है, मगर असली बैटल ग्राउंड के अंदर ये सब कुछ ज्यादा काम नहीं आता। आज तो तुम यहाँ पर एक स्टील की रोड का यूज कर जीत गए, मगर वहाँ पर तुम्हें लड़ाई के लिए 24 घंटे रेडी रहना होगा, और वहाँ पर एक स्टील की रोड तुम्हें नहीं बचा सकती। तुम्हारे अंदर बहुत सी कमियां हैं और तुम्हें उन कमियों को दूर करने के लिए एक अच्छे से मास्टर की जरूरत है। और साथ ही में मास्टर सन उसे इनडायरेक्टली अपना स्टूडेंट बनने की सलाह देते हैं। इसी के साथ वो वहाँ से चले जाते हैं। तो लियन अपने फ्रेंड से पूछता है, ये इंसान आखिर कौन है? तभी वहाँ पर लियन का दोस्त उसे बताता है, ये मास्टर सन हैं। ये हमारे स्कूल के बहुत बड़े फाइटिंग टीचर रह चुके हैं और साथ ही में पेंगी की ट्रेनिंग भी इन्होंने ही कराई है, और ये तुम्हें ट्रेनिंग के लिए पूछ रहे हैं। तो लियन इस बात को जानकर बहुत खुश होता है और वो मास्टर सन के पीछे जाने लगता है। तो हम एपिसोड की शुरुआत में लियन को देखते हैं जो कि मास्टर सन के पीछे पीछे बाहर आ गया होता है। वो वहाँ पर मास्टर सन के पास जाने की पूरी कोशिश करता है, मगर उनकी स्पीड लियन से बहुत ज्यादा थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि उनकी स्पीड बिल्कुल ही नॉर्मल है, मगर जैसे ही लियन उनके पास पहुंचता था तो वे वैसे ही आगे निकल जाते थे। उन सब चीजों से परेशान होकर लियन कहता है, क्या तुम्हारी आंखें पीछे हैं? जैसे ही मैं तुम्हारे पास आता हूँ तुम ऐसे दूर चले जाते हो। वहाँ पर लियन को समझ में ही नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। तो लियन वहाँ पर अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ने लगता है और इस वजह से उसकी स्पीड पहले से बहुत ज्यादा ही बढ़ गई होती है। और साथ ही में लियन कह रहा होता है, ये इतने ओल्ड हैं मगर इनके पैर बहुत ज्यादा ही तेज हैं। उसी के साथ हम वहाँ पर लियन को देखते हैं जो कि मास्टर सन का पीछा करते हुए एक बंकर जैसी जगह पर आ गया होता है। तो वहाँ पर मास्टर सन लियन से कहते हैं, तुम यहाँ पर इतनी यंग हो मगर तुम्हारे पैर यहाँ पर बिल्कुल भी मजबूत नहीं है। तो उस चीज के रिप्लाई में लियन कहता है, अब मैं तो हूँ एक स्टूडेंट, तो मैं अपने आप को आपके साथ कंपेयर कैसे कर सकता हूँ? तो वहाँ पर मास्टर सन कहते हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जरूर कर सकते हो। और उसी के साथ मास्टर सन कहते हैं, क्या तुमने जूनियर एक्सट्रीम चैलेंज के बारे में सुना है और क्या तुमने इसके अंदर हिस्सा लेने के बारे में सोचा है? तभी वहाँ पर लियन कहता है, हाँ मुझे इसके बारे में पता है। और साथ ही में वो बताता है कि इस कंपटीशन के टॉप 10 स्टूडेंट को मौका मिलता है 9 जॉइंट स्कूल में एडमिशन लेने का। तो वहाँ पर मास्टर सन कहते हैं, तुम सही हो मगर एक प्रॉब्लम है, तुम अभी की स्ट्रेंथ से सिर्फ जावलिंग जैसे लोगों को ही हरा सकते हो, और इससे आगे की तो तुम सोचना भी मत, क्योंकि एक ऑफिशियली कॉम्पिटिशन है और इसमें तुमसे कई गुना ताकतवर लोग आएंगे। तभी वहाँ पर लियन कहता है, मैं इस चीज के लिए बहुत ज्यादा ताकतवर बनूंगा और अगर आप मुझे सिखाओगे तो मैं आपको निराश नहीं करूंगा। तभी वहाँ पर मास्टर सन कहते हैं, चलो तो फिर मैं तुम्हें अपना ट्रेनिंग
ट्रेनिंग मेथड बताता हूँ, और ये ट्रेनिंग मेथड नर्क से भी बदतर है। तो उस ट्रेनिंग मेथड को देखकर लियन कहता है कि ये ट्रेनिंग तो मेरे सपने में आए बड़े राक्षस की ट्रेनिंग से तो आसान ही है। तभी वहाँ पर मास्टर सन कहते हैं अगर ये ट्रेनिंग तुम्हें हार्ड लग रही है तो तुम इसके लिए ना कह सकते हो। तो उसके रिप्लाई में लियन कहता है ये ट्रेनिंग तो बहुत ज्यादा ही आसान है। तो वहाँ पर मास्टर सन कहते हैं अच्छा चलो देखते हैं तुम इस ट्रेनिंग को कब तक झेल पाते हो। तो मास्टर सन लियन को एक सूट देते हैं और लियन उस सूट को पहनकर रेडी हो जाता है। तभी हमें वहाँ पर मास्टर सन बताते हैं ये एक कल्टीवेशन सूट है और मैंने इसे 10 साल पहले बनाया था इस ट्रेनिंग के लिए। और इसके साथ हमें मास्टर सन बताते हैं कि तुम्हें इस 300 केजी की वेट लिफ्टर की मदद से 400 स्क्वाट्स मारने हैं। तो वहाँ पर लियन कहता है ये तो बड़ी आसान सी चीज है, मैं तो इसे बहुत जल्दी कर दूंगा। तो लियन वहाँ पर उस वेट लिफ्टर को उठाकर कहता है ये तो बहुत ज्यादा ही हल्का लग रहा है, अगर ये 300 केजी की जगह अगर 400 केजी का भी होता तो भी मैं इसे बड़ी आसानी से कर लेता। लियन ये सब कुछ कह ही रहा होता है तभी वहाँ पर उसका सूट एक्टिवेट हो जाता है और इसके चारों तरफ एक ग्रेविटी फील्ड आ जाती है। तभी वहाँ पर मास्टर सन कहते हैं मैं तो तुम्हें एक बात बताना भूल गया कि ये सूट एक्टिवेट होते ही अपने आप ग्रेविटी फील्ड बना देता है और इस ग्रेविटी फील्ड की वजह से तुम्हारा वेट 200 केजी इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर तुम्हारा टोटल वेट 500 केजी हो जाएगा। तभी वहाँ पर लियन कहता है कोई बात नहीं मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ और वो उस वेट लिफ्टर को उठाने लगता है। वो जैसे ही ऐसा करता है तो उसे जोरदार बिजली का झटका लगता है और उस वजह से लियन वहाँ पर गिरने लगता है और वहाँ पर मास्टर सन उस वेट लिफ्टर को पकड़ लेते हैं ताकि वो वेट लिफ्टर लियन के ऊपर ना गिरे। तभी वहाँ पर मास्टर सन लियन से कहते हैं ये सचमुच में बहुत ज्यादा ही हार्ड ट्रेनिंग है, यहाँ पर इस ट्रेनिंग के कारण तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और साथ ही में तुम्हारा शरीर इतना पावरफुल हो जाएगा कि तुम अपनी बढ़ी हुई पावर्स को झेल सको। ये सब कुछ सुनकर वहाँ पर लियन खड़ा हो जाता है और तभी वहाँ पर अचानक से उसके सूट में आग लगने लगती है। उस वजह से उसे बहुत ज्यादा ही पेन हो रहा होता है और तभी अचानक से उसके सूट में बर्फबारी होने लगती है जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा ही ठंड लग रही होती है। सचमुच में उसकी ट्रेनिंग नर्क से भी बदतर हो रही होती है। उसी के साथ मास्टर सन कहते हैं क्या तुम अब अपनी ट्रेनिंग आसानी से कर पाओगे जैसा कि तुमने कहा था, और अगर नहीं कर पाओ तो तुम यहाँ पर गिव अप बोल देना जिस वजह से ये सूट तुम्हारे शरीर से अलग हो जाएगा। वहाँ पर मास्टर सन ये सब कुछ कटाक्ष में कह रहे होते हैं और उसी के साथ वो वहाँ से आराम करने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद हम इस सीन के थोड़े समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर लियन अपने 400 स्क्वाट्स के करीब होता है और वो वहाँ पर कह रहा होता है मैं यहाँ पर हार नहीं मानूंगा। वहाँ पर लियन के जैसे 400 स्क्वाट्स कंप्लीट होते हैं तो लियन उस वेट लिफ्टर को उसकी जगह पर रख देता है। उसके बाद वो वहाँ पर थकने की वजह से नीचे गिर जाता है। वहाँ पर मास्टर सन थोड़ी देर पहले ही टहल के आ गए होते हैं। वहाँ पर लियन की इतनी मेहनत को देखकर मास्टर सन को बहुत ज्यादा ही गर्व होता है। इसी के साथ वो वहाँ पर लियन के पास आते हैं और वो वहाँ पर लियन से माफी मांगते हुए कहते हैं कि तुम हमें यहाँ पर माफ कर देना कि हम तुम जैसे टैलेंटेड बच्चे को पहले नहीं ढूंढ पाए। ये हमारे स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती कि हम तुम जैसे टैलेंटेड बच्चों को ढूंढकर उनके टैलेंट को और बढ़ाएं। तो मैं यहाँ पर अपने सारे स्कूल की तरफ से तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर लियन कहता है नहीं मास्टर आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। उस वजह से वहाँ पर मास्टर सन हंसने लगते हैं। तो वहाँ पर मास्टर सन लियन से कहते हैं तुम्हारी ट्रेनिंग कल से स्टार्ट होगी और वो ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हार्ड होगी, और रही बात आज के दिन की तो वो तो बस तुम्हारा टेस्ट था। तभी वहाँ पर मास्टर सन चुटकी बजाते ही लियन का सूट उतार देते हैं। तो वहाँ पर लियन कहता है मैं इसके लिए कल बहुत ज्यादा ही मेहनत करूंगा। तभी वहाँ पर मास्टर सन जाने लगते हैं और लियन से कहते हैं तुम्हें यहाँ पर 400 सिटअप्स और मारने हैं। उस वजह से वहाँ पर लियन परेशान हो जाता है। तभी हमारा वहाँ पर सीन चेंज होता है और हम वहाँ पर श्याओ को देखते हैं जो कि एक होटल में खाना खाने के लिए आई हुई होती हैं। वहीं पर कुछ लड़कियां श्याओ के बारे में गॉसिप्स कर रही होती हैं। वो कह रही होती है तुम्हें पता है आजकल हमारे स्कूल में एक स्टोरी चल रही है जिसमें हमारे स्कूल की ऑर्डिनरी क्लास से लियन और हमारी क्लास का सबसे ताकतवर लड़का ही, इन दोनों के बीच में आजकल बहुत ज्यादा ही फाइट हो रही है और इन दोनों की इस फाइट का कारण है श्याओ। तो श्याओ वहाँ पर ये सब कुछ सुनकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर श्याओ को देखकर वो दोनों जन घबरा जाते हैं। तो हम एपिसोड की शुरुआत में लियन और मास्टर सन को देखते हैं जहाँ पर मास्टर सन लियन को आज की ट्रेनिंग के बारे में बता रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं तुम्हें आज इस ट्रेनिंग के अंदर इस रोबोट के मुंह से इस कार्ड को निकालना है, वो भी अपनी फाइटिंग स्किल्स का यूज करके। वहाँ पर ये सुनकर लियन उस कार्ड को निकालने के लिए जाता है तो वह रोबोट पीछे हो जाता है। उसे ऐसा करता देख लियन जल्दी जल्दी उस कार्ड को लेने की कोशिश करता है मगर वो कार्ड लियन के हाथ नहीं आता। तो लियन वहाँ पर अपनी पूरी ताकत का यूज कर उस कार्ड को लेने की कोशिश करता है मगर फिर भी वो कार्ड लियन के हाथ नहीं आता। ये देखकर मास्टर सन लियन को बताते हैं यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपनी कितनी पावर यूज कर रहे हो और वैसे भी तुम यहाँ एक डॉज करने वाली ब्यूटी के सामने हो। ये सुनकर तो लियन वहाँ पर गुस्से में आ जाता है और फिर वो सीधा जाकर उसे जोरदार घुमा के लात मारता है और उस वजह से डॉज करने वाले ब्यूटीफुल रोबोट का सर अलग हो जाता है। और फिर लियन उस कार्ड को लेकर मास्टर सन को देने के लिए जाता है तो मास्टर सन वहाँ पर गुस्सा हो जाते हैं और उससे कहते हैं क्या तुम एक कार्ड लेने के लिए किसी को मार भी दोगे, ये किस तरह की अक्लमंदी है। इसी के साथ वहाँ पर लियन को समझ में आ गया होता है कि ये टेस्ट इतना आसान नहीं है। उसी के साथ मास्टर सन लियन को बताते हैं फाइट सिर्फ ताकत से नहीं लड़ी जाती, उसके लिए तुम्हें टेक्निक का भी यूज करना होता है। और साथ में मास्टर सन लियन से कहते हैं
तुम्हें इस टेस्ट को पार करने के लिए अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और अपनी स्पीड का यूज करना होगा। तो वहाँ पर लियन कहता है हमें इतना कुछ करने की क्या जरूरत जब हम इसे आसानी से कर सकते हैं। तो मास्टर सन कहते हैं तुम अपना मुंह बंद रखो और ट्रेनिंग पे ध्यान दो। उसके बाद हम वहाँ पर मास्टर सन को देखते हैं जो कि उस रोबोट के अंदर चांसेस सेट कर रहे होते हैं और वो वहाँ पर लियन से कहते हैं तुम्हें यहाँ पर सिर्फ 100 चांसेस मिलेंगे इस कार्ड को यहाँ से निकालने के लिए, और अगर यहाँ पर तुम इस कार्ड को नहीं निकाल पाए तो तुम उस कॉम्पिटिशन के अंदर हिस्सा लेने के बारे में भूल जाना। तो वहाँ पर ये सब कुछ सुनकर लियन ट्रेनिंग के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद हमारा वहाँ पर अगले दिन का सीन आता है जहाँ पर मास्टर सन लियन को ट्रेनिंग करते हुए देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उन्हें पेंगेई की कॉल आती है और वहाँ पर पेंगेई को मास्टर सन बड़े ही खुश नजर आ रहे होते हैं। तो पेंगेई उनसे पूछता है आखिर इसका कारण क्या है। तो वहाँ पर मास्टर सन पेंगेई को कहते हैं तुम्हें याद है मैंने आज से 10 साल पहले तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए कुछ मशीनें बनाई थी। तो वहाँ पर पेंगेई कहता है ऑब्वियसली मुझे याद है, आखिरकार उन भयानक मशीनों को कौन भूल सकता है, और उन मशीनों में सबसे भयानक तो वो सूट है। उसके रिप्लाई में मास्टर सन कहते हैं और तुम्हारे अलावा तो ये सूट किसी ने यूज भी नहीं किए हैं, और उसके बाद ये सब चीजें पड़ी हुई धूल खा रही थी, मगर अभी यहाँ पर एक मेरे पास स्टूडेंट है जो इन सब चीजों को यूज कर रहा है। और साथ ही में मास्टर सन लियन की तारीफ कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं उस स्टूडेंट ने एक साथ 400 स्क्वाट्स पूरे कर लिए, वो भी उस सूट को पहनकर। तो वहाँ पर पेंगेई कहता है इसका मतलब वो सचमुच में एक बहुत बड़ा कल्टीवेशन जीनियस होगा। तो वहाँ पर मास्टर सन कहते हैं नहीं, वो इतना भी बड़ा जीनियस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब तुम मेरे पास आए थे तब तुम 14 साल के थे और तुम्हारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट डिग्री 100% थी। और वो लियन के बारे में बताते हैं उसकी डेवलपमेंट डिग्री कम से कम 60% के आसपास होगी, मगर इसकी खास बात यह है कि ये कभी भी हार नहीं मानता, चाहे इसके सामने चाहे जितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए। लियन के बारे में इतना कुछ जानकर पेंगेई को इच्छा होती है लियन को देखने की, तो वो वहाँ पर मास्टर सन से लियन को दिखाने के लिए कहता है। तो पेंगेई वहाँ पर लियन की ट्रेनिंग करने की स्टाइल को देखकर समझ जाता है कि वही जिम वाला लड़का है, और साथ ही में मास्टर सन उसे लियन का नाम बताते हुए कहते हैं ये लड़का सच में बहुत ज्यादा ही हार्ड वर्किंग है। तो पेंगेई भी वहाँ पर लियन की ट्रेनिंग का हिस्सा बनना चाहता था, और वो वहाँ पर कहता है हम लोग उसे उसकी लिमिट तक ले जाएंगे। तो हम लोग वहाँ पर लियन की उस हार्ड ट्रेनिंग को देखते हैं जहाँ पर वो डेली पुशअप्स मारता है और उस रोबोट के साथ प्रैक्टिस करता है। साथ ही में वो शाम को जाकर पेंगेई के साथ फाइट करता है। वो ऐसे ही करते करते दिन ब दिन पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो रहा होता है, और साथ ही में उसकी स्पीड पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है। हम लोग वहाँ पर लियन को देखते हैं जहाँ पर उसके पास सिर्फ 8 चांसेस बचे हुए थे। के बाद हम वहाँ पर अपने अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर ही के डैड उसकी हार्ड ट्रेनिंग करा रहे होते हैं। वो वहाँ पर हाईटेक मशीनों के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, और यहाँ पर हमारा लियन उछल उछल के ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है, और साथ में उस रोबोट से अपना कार्ड लेने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पर अब उसके पास सिर्फ 3 चांस ही बचे हुए हैं और वो उस कार्ड को नहीं ले पा रहा होता है। लियन को ये सब कुछ करते हुए मास्टर सन भी देख रहे होते हैं। तो लियन वहाँ पर अपनी पावर्स का यूज करता है जिससे कि उसे वो रोबोट स्लो मोशन में दिखाई देने लगता है। तो लियन वहाँ पर अपनी स्पीड का यूज कर उस रोबोट से वो कार्ड ले लेता है। वो कार्ड लेकर वहाँ पर लियन को बहुत ज्यादा ही खुशी होती है। सचमुच में वो वहाँ पर बहुत ज्यादा ही खुश हो गया होता है, क्योंकि उसे अब टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी के साथ वहाँ पर ही की ट्रेनिंग भी खत्म हो गई होती है। तो हम इसी के साथ वहाँ पर मास्टर सन को देखते हैं जो कि पेंगेई के साथ बातें कर रहे होते हैं। वो वहाँ पर ही की इस मेहनत से बहुत ज्यादा ही खुश हो रहे होते हैं। तो वहाँ पर पेंगेई कहता है सचमुच में लियन यहाँ पर बहुत जल्दी पावरफुल हो गया है, इनफैक्ट कल तो इसने मुझे एक जोरदार का पंच भी मारा। तो इस बात पर मास्टर सन जोरों से हंसने लगते हैं और साथ ही में पेंगेई का मजाक भी बना रहे होते हैं। वो लोग वहाँ पर ऐसी ही कई सारी बातें कर रहे होते हैं। वहाँ पर मास्टर सन कहते हैं देखना हमारा ये स्टूडेंट एक दिन बहुत ज्यादा ही ऊपर जाएगा। तो इसके बाद हमारा अगला सीन आता है जहाँ पर हम लियन के स्कूल को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा ही खूबसूरत होता है। वहाँ पर उस टूर्नामेंट को देखने के लिए कई सारे गेस्ट आए हुए होते हैं। तो वहाँ के हेडमास्टर वहाँ पर उनका स्वागत कर रहे होते हैं, और साथ में वहाँ पर अपने स्कूल की तारीफें कर रहे होते हैं। वो इंस्ट्रक्टर वहाँ पर अपने प्रमोशन की भी लाग लगा रहा होता है। तो वो एल्डर कहता है मैं इस बारे में ज़रूर सोचूंगा। साथ ही में वो इंस्ट्रक्टर कह रहा होता है कि हमारे स्कूल में कुछ स्टूडेंट नए आए हैं जिनमें से ही और चाहे वो दोनों जन ही आपको पसंद आएंगे। तो साथ ही में वहाँ पर ही के पिताजी भी वहाँ पर ही की तारीफ करते हैं। तो वो एल्डर वहाँ पर सबकी बातों को इग्नोर कर कहते हैं मैं भी यहाँ पर यही देखना चाहता हूँ कि आपके स्टूडेंट यहाँ पर कितने पावरफुल हैं और हमारी कैसे मदद करते हैं। इसी के साथ हम वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोग बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं, और वहाँ पर कैमरों की नज़र चप्पे चप्पे पर होती है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।